हाँ जी क्लास, अब वेरी गुड इवनिंग। तो आज वाली क्लास में हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले वाली वीडियोस में हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कंप्लीट कर चुके हैं, एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज वाली क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 को कंटिन्यू करने वाले हैं और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। ठीक है, अच्छा देखिए सामने क्वेश्चन बोल रखा है भैया, नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं, आराम से चीजों को बनाएंगे, चीजों को समझेंगे। ठीक है, देखिए हाँ जी क्लास, देखिए क्वेश्चन आपके सामने, आपको बोला गया है ट्रायंगल पी क्यू आर आपको दे रखा है, इसमें राइट एंगल क्यू पर है, तो इस तरीके से हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, क्यू पर राइट एंगल बना लिया। आपको बोला है इस बार देखो, और क्या होता है भैया, आपको दो साइड पूरी पूरी दे देते थे, आप पाइथागोरस तीसरी साइड निकालते थे, फिर आप ये सारे रेशियो निकालते भाई, साइन पी कॉस पी जो भी आपको बोल रहा था आप निकालते थे। लेकिन इस बार एक छोटा सा ट्विस्ट है जिसकी वजह से क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन में बोला गया है कि भैया पी आर और क्यू आर, भाई पी आर कहां है, पी आर और क्यू आर ये दोनों साइड मिला के 25 है, दोनों साइड मिला के 25 है। भैया ये कितनी भी हो सकती है, भाई ये हो सकता है ये 10 हो, ये 15 हो, ये 12 हो, ये 24 हो, इस तरीके से हो सकता है क्वेश्चन। अब आपको एक चीज बोल रखी है, पी क्यू जो है, पी क्यू वो 5 सेंटीमीटर, आपको एक चीज पता है। ठीक है बच्चे, अब आपको निकालना है, तो सबसे पहले देखिए हाइपोटेन्यूज को मान लेते हैं। आपको बोला है पी आर और क्यू आर मिलाकर जो है 25 है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये 25 माइनस क्यू आर होगा। भाई मुझे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, मुझे क्वेश्चन में बोल रखा है पी आर प्लस क्यू आर मिला के 25 है, तो मुझे यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू चाहिए ताकि मैं पाइथागोरस फॉर्मूला लगा सकूं। भाई पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होगी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मुझे पता होगा तो मैं बहुत इजीली निकाल दूंगा बेस। ठीक है, तो भैया हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला निकालेंगे, मुझे हाइपोटेन्यूज निकालनी है थोड़ी सी, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है पी आर, तो मैंने पी आर की वैल्यू निकाली। पी आर की वैल्यू क्या है, 25 प्लस का माना कि माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास पी आर की वैल्यू है 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर। तो भैया इसको लिखते हैं अंदर किस तरीके से काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने गिवन लिखा भैया, क्वेश्चन में गिवन क्या दे रखा है भैया, हमें बोल रखा है ट्रायंगल पी क्यू आर है, उसमें क्यू इज राइट एंगल, क्यू इज द राइट, क्यू एक राइट एंगल है। इसके बाद आपको भैया पी आर प्लस क्यू आर दे रखा है 25, इसके बाद हमें दे रखा है भैया क्यू आर सॉरी जो पी क्यू जो है 5 है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, ये चीज दे रखी है आपको। अब यहाँ पे करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं भाई हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालूंगा, मैं निकालूंगा भैया पी आर, मुझे रखा पी आर प्लस क्यू आर बराबर हो जाएगा 25 की, तो यहाँ पे मैं हाइपोटेन्यूज लिया है तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालूंगा, पी आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर। तो इसको मैं आगे काम करूंगा। ठीक है भैया, अब मुझे ये कुछ वैल्यू पता चल गई, ये कुछ वैल्यू पता चल गई, मुझे नहीं पता है क्यू आर दिया क्यू आर, वहां भी यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, मुझे दो की वैल्यू पता चल गई, अब यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस। तो ये पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, पाइथागोरस थ्योरम बोलता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हमें जो वैल्यू रखी थी वहां से हमने हाइपोटेन्यूज वहां से हमने हाइपोटेन्यूज की अच्छी पक्की वैल्यू निकाली, उसको आंसर सॉल्व करते हैं। हाइपोटेन्यूज क्या रखा भैया, हाइपोटेन्यूज दे रखा है 25 माइनस क्यू आर, अब इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर बेस क्या दे रखा है, बेस दे रखा है आपको क्यू आर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है 5, 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पे करेंगे सॉल्व, देखो क्या 25 और क्यू आर माइनस हो सकते हैं, क्या 25 और क्यू आर माइनस हो सकते हैं, नहीं हो सकते, तो ये a माइनस b की फॉर्म में है भैया, a माइनस b का होल स्क्वायर वाली फॉर्म में है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर। ठीक है बच्चे, इस तरीके से सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, सॉल्व करेंगे, a स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, 25 से 625, तो पहले हम अब सॉल्व नहीं करते सीधा, 25 का स्क्वायर माइनस में 2 की जगह 2, a की जगह 25, b की जगह q प्लस b का स्क्वायर यानी q r का स्क्वायर। ठीक है, ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके इस तरीके से आंसर आया मेरे पास, बराबर में क्यू आर का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर। अब जरा सॉल्व करते हैं भैया इसको, 25 का स्क्वायर 625 माइनस 25 दूनी 50 क्यू आर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे भी क्यू आर का होल स्क्वायर, अब यहाँ पे हो जाएगा 25 ऊपर निकल, अब क्यू आर से क्यू आर कट जाएगा, क्यू आर से क्यू आर के स्क्वायर से क्यू आर का स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, अब 600, अब क्या बचा हमारे पास भैया, हमारे पास 625 माइनस 50 क्यू आर बराबर 25। ठीक है, नंबर नंबर की तरफ ले आएंगे, माइनस का 50 क्यू आर बराबर 25 माइनस 625, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 50 क्यू आर बराबर हो जाएगा हमारा 600 माइनस का, माइनस से माइनस कट जाएगा, क्यू आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 600 अपॉन 25, भाई प्लस का मल्टीप्लाई हमारे का डिवाइड हो जाएगा 25 50, 0 0 कट गया, 5 से कट जाएगा 12 बार, 5 से 5 कट जाएगा, तो क्यूआर की वैल्यू आपके साथ आएगी 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में वैल्यू रखी सेंटीमीटर, तो क्यूआर की वैल्यू आ गई 12, क्यूआर की वैल्यू आ गई 12, मतलब ये आ गई 12, तो ये कितनी होगी, 25 में से 12 जाएंगे 13, 25 में 12 जाएंगे, तो यहाँ हाइपोटेन्यूज निकल गया, बेस निकल गया, परपेंडिकुलर निकल गया, तो आप यहाँ पे ना लिख देना हाइपोटेन्यूज हो जाएगा आपका 25 माइनस 12, हाइपोटेन्यूज आपका हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा
मेरा बेस आपका हो जाएगा 12 और परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा 5। इस तरीके से हमने वैल्यू निकाला। क्या कोई दिक्कत परेशानी इसमें? भैया मैं बताता हूँ, दो चीज ना मिक्स करके दे रखी। हमने वहां से पहले हाइपोटेनस की वैल्यू निकाली, हमें एक परपेंडिकुलर पूरा पता था। कभी भी ऐसे दो चीज मिक्स करके दे रखी हो, आपको सबसे पहला काम करना है उस मिक्स में से हाइपोटेनस की वैल्यू निकालनी है। उस मिक्स में से हाइपोटेनस की वैल्यू निकालने माइंड उस तरीके से आएगी। ये देखो, तो मुझे दे रखा था 25 प्लस क्यूआर बराबर सॉरी पीआर प्लस क्यूआर बराबर 25। मैंने देखा हाइपोटेनस हमारा पीआर है, तो पीआर की वैल्यू निकाल ली मैंने। 25 माइनस क्यूआर होता है 25 माइनस क्यूआर। अब कुछ नहीं करना, आंख बंद करके भी हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम में वैल्यू पुट कर देनी है। यहाँ पे a प्लस ये b है, a माइनस b का होल स्क्वायर प्रॉपर्टी लगेगी, आपको सॉल्व करके आंसर निकाल देना, आपकी एक वैल्यू पूरी पूरी आ जाएगी। ठीक है, अब उस वैल्यू को पुट करके आपका तीनों साइड्स आ जाएंगी। अब आपके यहाँ तीनों साइड्स आ गई हैं। अब भैया आपको क्या निकालना है? अब यहाँ देखो p के रिस्पेक्टिवली देख रहे हैं, इधर देखो ट्रायंगल को दोबारा बनाओ, पी क्यू आर राइट एंगल ट्रायंगल पी पर था। अब हमें पी के रिस्पेक्टिवली देखना है, तो ये सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये वाली साइड हमें क्या दे रखी है? बेस हमें दे रखा है पी क्यू जो है वो 5 है। पी क्यू कितना है? 5। और हमने देखा क्यू आर जो आया वो 12 आया और पी आर जो आया वो 13 आया। तो इस तरीके से हमने वैल्यू निकाली। मुझे निकालना है साइन पी। साइन पी, साइन कैसा होता है भैया? पी अपॉन एच। ठीक है, पी अपॉन एच। तो साइन पी निकालना है, साइन पी बराबर होता है पी अपॉन एच। भाई परपेंडिकुलर दे रखा है, परपेंडिकुलर 12, हाइपोटेनस दे रखा है 13, 12 अपॉन 13 आपकी साइन पी आ जाएगा। फिर मुझे निकालना है, क्या निकालना है? tan p cos p। भैया cos p निकालने का फॉर्मूला होता है b अपॉन h। बेस मुझे दे रखा है, भाई बेस कितना रखा है बच्चों? 5 अपॉन में 13 आ जाएगा। और फिर tan निकालना है, फिर मुझे निकालना है tan p, tan आ जाएगा भैया p अपॉन में b, p अपॉन में b। तो ये आ जाएगा हमारा भैया 12 अपॉन में 5। यही वैल्यू साइन एक बार चेक कर लीजिए। तो इस तरीके से आपका ये भाई आंसर हो जाएगा, चेक करो एक बार। ठीक है, 12/13, 5/13 और 12/5। ओके बच्चे, हमारा ये क्वेश्चन हो गया। आप करते हैं 10 क्वेश्चन की तरफ फास्ट। हाँ जी क्लास आइए रिव्यू करते हैं बच्चे। देखिए हाँ जी, सामने आगे क्वेश्चन में बोला है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको बताना है ट्रू या फॉल्स। अब ये ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन बहुत इजीली करना है, सामने देखेंगे। आपको पहले क्वेश्चन में बोला गया है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो गाइस इसको समझने के लिए ना सबसे पहले आपको जो हम ये पढ़ने वाले नेक्स्ट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सर्टेन एंगल्स, ये समझना होगा। ठीक है, मैं आपको पहले उसको दिखा के करवा दूं ताकि आपको समझ आए। एक सेकंड रुक जाइए, मैं आपके साथ ये आपको तभी कराएंगे जब वो समझेंगे। ठीक है बच्चे, तो अभी इस क्वेश्चन को स्किप करो। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो गाइस अभी तक हमने किस किस के बारे में पढ़ा, इधर देखो भाई। अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी। ट्रिग्नोमेट्री में हमने इसका इंट्रोडक्शन देख लिया। इंट्रोडक्शन क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री किसके इर्द गिर्द घूमते? ट्रिग्नोमेट्री एक राइट एंगल ट्रायंगल के चारों तरफ घूमती है। भाई ट्रिग्नोमेट्री में हम एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स और एंगल के बीच में, एक सेकंड हो जाएंगे। हाँ भाई, तो हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री भैया किसके आसपास घूमती है? भाई ट्रिग्नोमेट्री एक राइट एंगल ट्रायंगल के चारों तरफ घूमती है। भाई एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पूरा पढ़ते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल की सारी साइड्स और सारे एंगल्स के बीच में हम रिलेशनशिप फाइंड करते हैं भाई ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। इसके साथ साथ हमें ट्रिग्नोमेट्री में और क्या देखा था? हमने भाई ट्रिग्नोमेट्री में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा। सामने हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर हमने 6 रेशियो पढ़े, साइन, कॉस, tan, कॉसेक, सेक और कॉट। इसके बाद हमने कुछ रिवर्स रिलेशन देखे, रिवर्स या इनवर्स रिलेशन आप कह सकते हो। हमने कुछ इनवर्स रिलेशन पढ़े। इनवर्स रिलेशन में इनवर्स रिलेशन क्या होता है देखो बच्चे, हमने पढ़ा था साइन, कॉस, tan, कॉसेक, सेक, कॉट। हमने पढ़ा भैया देखो जो साइन होता है वो कॉसेक का उल्टा होता है, जो कॉसेक होता है वो साइन का उल्टा होता है। आपस में इससे रेसिप्रोकल होता है। फॉर एग्जांपल अगर sin 5/18 है तो जो कॉसेक होगा वो उसका रेसिप्रोकल यानी 18/5 होगा। इस तरीके से होता है। ठीक है, आप कह सकते हो भैया sin बराबर होता है 1/cosec। ठीक है बच्चे, सेम इस तरीके से cosec बराबर होता है भैया 1/sin। तो इस तरीके से आप कह सकते हो ये जो आप ये आपस में इनवर्स रिलेशन होती है। बे sin की जगह 1/cosec लिख सकते हो, cos की जगह 1/sec लिख सकते हो, tan की जगह 1/cot लिख सकते हो। ठीक है, ये आपने इनवर्स रिलेशन के बारे में बताया। तो इनवर्स रिलेशन के बारे में थोड़ा सा और बता दूं आपको, लिखूंगा। हम पढ़ रहे हैं इनवर्स रिलेशन। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, बट दोबारा देखिए। इनवर्स रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशन देखो इनवर्स रिलेशन क्या होता है? सबसे पहले sin, cos, tan, cosec, sec और cot।
तो यहाँ से कुछ फॉर्मूले बना के दिखा दो। देखो सबसे पहला फॉर्मूला बनता है साइन जो होता है 1 अपॉन कोसेक के बराबर होता है। साइन जो होता है 1 अपॉन कोसेक के बराबर होता है, मतलब कॉस साइन का रेसिप्रोकल जो होता है कोसेक होता है, या कोसेक का रेसिप्रोकल साइन होता है। अब कॉस जो होता है 1 अपॉन में सेक होता है। tan जो होता है वो भैया 1 अपॉन में कॉट होता है। सेम इससे उल्टा ही काम करेगा भैया। पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला आप कह सकते हो, चौथा रिलेशन आप कह सकते हो कि कोसेक जो होगा 1 अपॉन साइन होगा, 1 अपॉन साइन। सेक जो होगा वो 1 अपॉन कॉस होगा, ठीक है। यानी अब एक मेन की था भैया कि आप 1 अपॉन cos c लग रहे हो, ठीक है, मतलब जो भी भाई डोमेन वगैरह बन रहा है आजकल, ठीक है। तो 1 अपॉन cos किसके बराबर होता है भैया, ठीक है। नेक्स्ट अब tan किसके बराबर होता है 1 अपॉन सॉरी cot किसके बराबर होगा 1 अपॉन में tan। cot किसके बराबर होगा 1 अपॉन में tan। अब गाइस यहां पर ये आपने 6 फॉर्मूले देखे, 6 रिलेशन देखे। अब यहां पर लिखेगा कोई नहीं, समझेंगे पहले। tan और cot के बीच में एक रिलेशन होता है भाई, इनके अलग एक फॉर्मूला होता है भाई। tan एक और फॉर्मूला होगा, tan बराबर होता है भैया sin अपॉन cos। sin अपॉन cos tan का एक और फॉर्मूला होता है। अगर sin और cos को डिवाइड कर दोगे तो आपके पास tan की वैल्यू आ जाएगी। इस बात पर ध्यान रखेंगे। इसके बाद एक से पूछेंगे, इसके बाद cot का जो फॉर्मूला होता है भाई, cot बराबर होता है cos अपॉन sin। तो ये आपको कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूला है, ये आपको समझना है, ये कि कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूला है। ठीक है, तो मैंने आपको इनवर्स रिलेशन के बारे में बताया अभी, ठीक है। इनवर्स रिलेशन के बाद अब आप समझेंगे, देखो अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमने पढ़ा है sin a या sin b लिख दो या sin c लिख दो, ठीक है, या फिर sin थीटा लिख दो, ठीक है। मतलब यहाँ पे a की जगह कोई भी एंगल हो सकता है, b की जगह कोई भी एंगल, c की जगह कोई भी एंगल, d की जगह कोई भी एंगल, ठीक है। तो sin का मतलब क्या होता है, ये sin का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, हाँ भैया आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके मैं साइड्स में मैंने ली है वो a b c ली है, ठीक है। अब साइन का मतलब क्या होगा, साइन का मतलब होगा इसकी परपेंडिकुलर और इसके हाइपोटेनस के बीच में रिलेशन, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में रिलेशन। अब गाइस ये दो साइड्स हैं, दो साइड्स हैं। अब इन दो साइड्स के बीच में तो एक एंगल भी बन रहा है, एक एंगल। क्या इस एंगल के चेंज होने पर इनकी रिलेशन पे कोई फर्क पड़ेगा, क्या ये एंगल के चेंज होने पर इनकी रिलेशन को कोई फर्क पड़ेगा, तो हाँ जी भैया बिल्कुल पड़ेगा। देखिए अब भैया ये एंगल कितना हो सकता है, ये एंगल कितना हो सकता है, कितना चेंज आ सकता है एंगल पे, ये देखते हैं। अब बच्चे इनवर्स रिलेशन समझ आ गया किसको भाई, बहुत इजी है। sin का उल्टा cosec, sec का उल्टा cos और tan का उल्टा cot, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया भाई tan और cot के दो एक्स्ट्रा फॉर्मूले भी होते हैं, दो एक्सेलरेशन भी होते हैं भाई। tan जो होता है वो sin अपॉन cos होता है और cot जो होता है वो cos अपॉन sin। तो इतना क्लियर है भाई, इतना दिमाग में सेट हो चुका है। इसके बाद ये तो आप जानते हो भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। अगर आप किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड्स को आपस में डिवाइड करो तो आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगा। अब भैया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे लिख सकते हैं भैया, sin, अगर मैं बोलूं कि सर sin को कैसे लिख सकते हैं, तो भाई sin को हम sin लिख सकते हैं, sin b भी लिख सकते हैं, sin c भी लिख सकते हैं और sin थीटा भी लिख सकते हैं। यानी अगर मैं a के रिस्पेक्टिवली लिखूंगा तो sin a लिखूंगा, b के रिस्पेक्टिवली लिखूंगा तो sin b बोलूंगा, c के रिस्पेक्टिवली लिखूंगा तो sin c बोलूंगा, ठीक है। अगर मैं इसके बीच के एंगल दिखाऊंगा तो sin थीटा लिख दूंगा, ठीक है। अब मैंने बोला भैया sin का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस। तो ये दो साइड भाई, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी हाइपोटेनस, तो इनके बीच में एक एंगल बन रहा है, इनके बीच में दो एंगल। क्या इस एंगल के बढ़ने से या घटने से क्या इनकी रेशो में कोई परिवर्तन आएगा, तो हाँ जी भैया बिल्कुल आएगा। अब ये जो एंगल होगा भैया कितना डिग्री हो सकता है, अभी 10th क्लास में आपको जो एंगल पढ़ना है वो एंगल आपको पढ़ना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। भैया आपको 1 2 3 4 5 ये पांच एंगल्स के बारे में पढ़ना, और इन पांच देखो इन पांच एंगल्स के बारे में पढ़ना है। और इस एंगल भैया आपको साइन के बारे में पढ़ना है, कॉस के बारे में पढ़ना है, tan के बारे में पढ़ना है, कोसेक के बारे में पढ़ना है, सेक के बारे में पढ़ना है और कॉट के बारे में। इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। मतलब sin 0 डिग्री पे क्या वैल्यू आएगी, sin 30 डिग्री पे क्या वैल्यू आएगी, sin 45 डिग्री पे क्या वैल्यू, sin 60 पे, sin 90 पे क्या वैल्यू आएगी, ये सब चीज आपको समझनी है। समझ आ गया। sin 0 डिग्री, अगर मान लीजिए आपको बोल रखा है sin 0 डिग्री है तो उसका मतलब क्या वैल्यू है इसकी, sin 45 डिग्री पे क्या वैल्यू होगी, sin 90 डिग्री पे क्या वैल्यू होगी, ये सब चीजें आप समझने वाले हैं, ठीक है। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ अब एंगल भी जुड़ जाएंगे। क्लियर है, क्लियर है, हाँ जी क्लास। तो आपको ये समझ आया कि भैया हमें साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट इन सब के लिए याद रखना पड़ेगा कि भैया 0 डिग्री वैल्यू क्या होगी, 30 पे, 45 पे, 60 पे, 90 पे, इनमें वैल्यू क्या क्या होने वाली है। तो क्या भैया आप इतना सारे याद कर पाओगे, तो अगर आप याद कर पाओगे तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज मैं आपको उसको याद करने एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं, ठीक है बच्चे। सामने देखेंगे, मैं आपके सामने एक टेबल ला रहा हूं, उसको फिर ये बताऊंगा कैसे फिल करना है। देखो हाँ जी क्लास, सामने देखेंगे आपके सामने में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विद सर्टेन एंगल,
विद सर्टेन एंगल। तो ये इसको याद करने की ट्रिक मैं लाया हूं आपके सामने, आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। देखो सबसे पहले आपको पहली लाइन याद रखनी है, आपको साइन याद रखना है। कैसे? देखो भाई 0 से 1 की तरफ जाओगे, 0 से 1 की तरफ जाओगे तो 0, फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2 और 1। तो इतना आपको याद रखना है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये आपको पहले लाइन याद करनी है, बार-बार लिख के याद करना है। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। तो भाई ये आपकी पहली लाइन है। अब पहली लाइन से आप बहुत इजीली निकाल लो। अब जब इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दोगे, रिवर्स ऑर्डर इन द सेंस जैसे हमने 1 2 3 4 लिखा, अब रिवर्स ऑर्डर मतलब 4 3 2 1 ऐसे लिखो। तो ये cos की वैल्यू है, cos की वैल्यू क्या दिया 1 √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। तो आपको समझ आया भाई, साइन आपको लर्न करना है, 0 से 1 की तरफ जाना है। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। इसके बाद आपको रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। क्लियर है? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब आपको भैया पता है tan निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? tan निकालने का फॉर्मूला होता है sin upon cos। sin upon भाई tan निकालने का फॉर्मूला होता है sin upon cos। तो भैया इसको देखो, अब एक बार याद रखना, किसी भी नंबर के अपॉन में अगर 0 आता है, अगर किसी भी नंबर के अपॉन में 0 आता है तो उसका आंसर इंफिनिटी होता है, मतलब कभी भी उसका आंसर नहीं निकाल सकते आप। ठीक है? तो देखो 0/1, तो भाई किसी के अपॉन में 1 आएगा तो चलेगा, वही रहेगा, लेकिन किसी के अपॉन में 0 आएगा तो इंफिनिटी आएगा। तो 0/1 क्या हो जाएगा भैया? 0/1 करोगे तो अपने साथ में क्या आएगा? 0 ही आएगा। क्या आएगा? 0। अब इन दोनों को अपॉन में करो, 1/2 और यहाँ पे √3/2। तो भाई डिनोमिनेटर कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, 1/√3 मतलब √2 से √2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा आंसर। अब यहाँ पे भैया पूरा आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बच जाएगा। क्या बचेगा? 1। देन यहाँ पे करेंगे भैया √2 से √2 कट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ √3 बचेगा। अब 1/0 मैंने बताया किसी भी नंबर के अपॉन में 0 आता तो उसका आंसर अनडिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड। इसका साइन भैया नॉट डिफाइंड, ये साइन में इंफिनिटी का साइन होता है भैया, इसमें इसका आंसर नहीं निकाल सकते। क्लियर है भाई? सबसे पहले 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, 1 √3/2 अंडर 1/√2, 1/2 0। फिर भैया इनको अपॉन में करके आंसर निकाल दे भैया। 0/1 0। ठीक है? डिनोमिनेटर 2 से डिनोमिनेटर कट जाएगा, 1/√3 बच जाएगा। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, √3/1 बचेगा, 1/1 नहीं लिखते, √3 आ जाएगा। 1/0 किसी भी नंबर के अपॉन में 0 आता है तो आंसर आपका, किसी भी नंबर के अपॉन में अगर 0 आता है तो आंसर आपका नॉट डिफाइंड होता है। क्लियर है? आगे अब कोसेक भैया आपको क्या पता है, अभी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स रिलेशन पढ़ा है ना, तो आपको पता है कोसेक क्या होता है भैया? 1/sin होता है। 1/, sin का उल्टा कर दो, sin का उल्टा कर दो। तो भाई 0 का उल्टा करेंगे तो देखो 0 है, 0 अपने मान लिखूंगा, इसको उल्टा करेंगे 1/0 होता है। किसी नंबर के अपॉन में 0 आता है तो नॉट डिफाइंड होगा, बस 0 का उल्टा करेंगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है? अब यहाँ पे 2 पर आ जाएगा, यहाँ पे √2 पर आ जाएगा, अपॉन में लिखते हैं यहाँ पे 2/√3 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 का उल्टा करेंगे 1 1 को उल्टा करेंगे 1। अब cosec के बाद sec किसका उल्टा होता है भैया? sec होता है 1/cos, 1/, तो या इधर देखो, तो cos का उल्टा करना पड़ेगा, 1 का उल्टा 1, यहाँ हो जाएगा 2/√3, भाई 2 पर चला जाएगा, √3 चला जाएगा, यहाँ √2 पर हो जाएगा, यहाँ 2 पर हो जाएगा, 1 का 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। सामने अब भाई cot किसका उल्टा होता है? भाई cot बराबर होता है 1/tan के, 1/tan। तो भाई tan का उल्टा करो, 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1, भाई 0/1 ना, तो 1 नॉट डिफाइंड होगा। किसी नंबर 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड होता भैया, ये आएगा नॉट डिफाइंड। अब √3 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, यहाँ पे 1/√3 हो जाएगा, यहाँ पे नॉट डिफाइंड का उल्टा हो जाएगा 1, सॉरी 0 आएगा। चेक करना एक बार, नॉट डिफाइंड का उल्टा 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हो, बहुत इजी ट्रिक है, कुछ नहीं करना, फर्स्ट याद करना है। और बाकी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशनशिप, अगर आपको इनवर्स रिलेशन आपको याद है, आपको अगर इनवर्स रिलेशन आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप बहुत इजीली बना लोगे। आज वाली क्लास का आपका ये होमवर्क है भाई, आपको उसको 2 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है, और बाकी कल वाली क्लास में हम इसके रिलेशन क्वेश्चन करेंगे, आगे लेक्चर सब करना है। ठीक है बच्चे? ओके, आज का होमवर्क यही था आपका, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। बाय बाय।